हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप अच्छा इंग्लिश बोल सकें। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ का मतलब होता है आरोप लगाना। ओके, एक्यूज के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप रखेंगे, अगर नहीं है तो भी आप बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद ऑफ। ऑफ के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई वर्ब है तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। जैसे कोई एक्शन वर्ब दिखाना चाहते हैं तो आपको आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ता है। ये क्या होता है कि अगर कोई फिक्स प्रीपोजिशन है या फिर कोई भी प्रीपोजिशन है, उसके बाद अगर कोई वर्ब आप रखना चाहते हैं तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में रखना पड़ता है। ओके, या फिर आप बोल रहे तो आपको बोलना पड़ता है विद आईएनजी। ऑलराइट, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यूजिंग एक्यूज ऑफ, मतलब आरोप लगाना। ओके, जैसे टीचर ने उस पर परीक्षा के दौरान नकल करने का आरोप लगाया। The teacher accused him of cheating during the exam. कंपनी ने उस पर अपने अनुबंध तोड़ने का आरोप लगाया, मतलब ब्रीचिंग करने का आरोप लगाया। तो कह सकते हैं द कंपनी accused her of breaching her contract. अगला टॉपिक है कैपेबल ऑफ। कैपेबल ऑफ का मतलब होता है सक्षम होना, मतलब कि कह सकते हैं मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ या फिर मैं यह काम को कर पा रहा हूँ, मतलब एबल टू आप कह सकते हैं। उस जगह पे आप भी कैपेबल ऑफ को यूज़ कर सकते हैं, सक्षम होना। जैसे चिंता मत करो, मैं इस स्थिति को संभालने में सक्षम हूँ, मतलब संभाल पा रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ डोंट वरी, आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन। यहाँ पे भी ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो अगर कोई वर्ब होगा तो आईएनजी फॉर्म में हम दिखाएंगे। ओके, सेकंड सेंटेंस वुड बी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बेहद सक्षम है। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं शी इज इनक्रेडिबली कैपेबल ऑफ अचीविंग हर गोल्स। शी इज इनक्रेडिबली कैपेबल ऑफ अचीविंग हर गोल्स। अगला टॉपिक है कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब होता है किसी बात को लेकर आत्मविश्वास होना। उस जगह पे हम कॉन्फिडेंट ऑफ को यूज़ करते हैं। वेल, बहुत ही सिंपल है। जैसे मुझे इस बार अपनी सफलता का पूरा भरोसा है, तो मैं कह सकता हूँ आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस दिस टाइम। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस दिस टाइम। ओके, द सेकेंड सेंटेंस वुड बी मेरी टीम को बड़ी जीत का भरोसा था लेकिन किस्मत से हम हार गए। माई टीम वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ अ बिग विन बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट। अगला टॉपिक है इंजूरियस टू। इंजूरियस टू का मतलब होता है हानिकारक। ये बहुत ही सिंपल है, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। सिंपल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। ओके, अगला सेंटेंस है उस चाकू से सावधान रहें। सावधान रहो या आपकी उंगलियों के लिए हानिकारक है। बी केयरफुल विद दैट नाइफ, इट्स इंजूरियस टू योर फिंगर्स। इट्स इंजूरियस टू योर फिंगर्स। अगला टॉपिक है अनॉयड विद। अनॉयड विद का मतलब होता है परेशान करना या फिर परेशान हो जाना। उस जगह पे हम अनॉयड विद को यूज़ करते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे अनॉयड को यूज़ किया जाता है। ओके, अनॉय एक वर्ब है लेकिन हम यहाँ पे अनॉयड विद को यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है विद। ओके, जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरे फ़ोन पर बार बार नोटिफिकेशन आने से मैं थोड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ, कुछ भी मैं कह सकता हूँ इस तरह से। ओके, जो रिलेटेबल हो। ओके, जैसे इन इंग्लिश यू कुड से आई एम अ लिटिल अनॉयड विद द कॉन्स्टेंट, मतलब लगातार नोटिफिकेशन ऑन माई फोन। आई एम अ लिटिल अनॉयड विद द कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन ऑन माई फोन। सिंपल, द सेकेंड सेंटेंस वुड बी आज के ट्रैफिक से मैं काफ़ी परेशान हूँ। आई एम क्वाइट अनॉयड विद द ट्रैफिक टुडे। आई एम क्वाइट अनॉयड विद द ट्रैफिक टुडे। अगला स्ट्रक्चर है डिफरेंट फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम का मतलब होता है अलग होना। ओके, मान लो कि आप कई बार क्या होता है कि इस तरह से कहना पड़ता है आपको, जैसे कि आपको दूसरों से अलग क्या बनाता है, या फिर सिंपल में आप कह सकते हैं ये मामला उस वाले से अलग है, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं तुमसे अलग हूँ। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू। सिंपल, आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू। ये हमेशा याद रखना, बड़ा ही कॉमन है। डिफरेंट के साथ दैन वगैरह कुछ नहीं लगाना आपको, सिंपल आप फ्रॉम लगा सकते हैं। जैसे मैं तुमसे अलग हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू। ओके, तो पहला यह सेंटेंस है आपको दूसरों से अलग क्या बनाता है, What makes you different from others? Okay. The second sentence would be ये मामला उस वाले से अलग है। This matter is different from that one. This matter is different from that one. Okay. अगला टॉपिक है डिफर विथ या फिर डिसअग्री विथ। ओके, डिफर विथ या फिर डिसअग्री विथ दोनों का मतलब सेम होता है असहमत होना, अस्वीकार करना, एक तरह से करना में किसी के साथ सहमत ना होना। उस जगह पे हम डिसअग्री विथ या फिर डिफर विथ को यूज़ करते हैं। जैसे मैं इस मामले में
आपकी राय से असहमत हूँ मतलब सहमत नहीं हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई डिफर विद योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर, या फिर मैं कह सकता हूँ आई डिसअग्री विद योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर। ओके, आप दोनों में से कोई एक को कह सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस है मैं आपसे असहमत हूँ, मुझे लगता है दिन में पढ़ाई करना बेहतर है। मैं आपसे असहमत हूँ, मुझे लगता है कि दिन में पढ़ाई करना बेहतर है। आई डिफर विद यू, आई थिंक स्टडिंग इन द डे टाइम इज़ बेटर। आई थिंक स्टडिंग इन द डे टाइम इज़ बेटर। ओके, या फिर कह सकता हूँ आई डिसएग्री विद यू, आई थिंक स्टडिंग इन द डे टाइम इज़ बेटर। ऑलराइट, ऐसे आप कह सकते हैं। अगला टॉपिक है सुपीरियर टू। सुपीरियर टू का मतलब होता है बेटर दैन यूज़ कर सकते हैं या फिर सुपीरियर टू यूज़ करेंगे। टू के बाद यहाँ पे ये क्या होता है कि सुपीरियर के साथ टू आता है लेकिन बेटर के साथ दैन आता है, तो ये हमेशा याद रखना। ओके, जब भी आप अगर सुपीरियर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि टू लगाएंगे ना कि दैन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दैन लगा देते हैं तो गलत हो जाता है, तो आपको गलत नहीं लगाना क्योंकि इसमें भी आप कंपेयर कर रहे हैं लेकिन इसके साथ टू आता है। ओके, बेहतर होना। जैसे यह नया फ़ोन कैमरा क्वालिटी के मामले में मेरे पुराने फ़ोन से बेहतर है, तो मैं कह सकता हूँ दिस न्यू फ़ोन इज़ सुपीरियर टू माई ओल्ड वन इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी। सिंपल, दिस न्यू फ़ोन इज़ सुपीरियर टू माई ओल्ड वन इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी। सिंपल है बट यूज इट। ओके, अगला सेंटेंस है इस काम के लिए वो आपसे बेहतर है। इस काम के लिए वो आपसे बेहतर है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं फॉर दिस वर्क ही इज सुपीरियर टू यू, या फिर कहेंगे फॉर दिस वर्क ही इज बेटर दैन यू। ये भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, अगर आप 400 से अधिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिसके थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं केवल 99 रुपीज़ में। ट्रस्ट में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जो स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं वही स्ट्रक्चर्स इसमें कवर किए गए हैं। सभी स्ट्रक्चर्स के कम से कम 5 एग्जाम्पल्स आपको मिल ही जाएंगे, प्लस स्ट्रक्चर्स आपको समझाया जाएगा, उसमें ऑटोमेटिक समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज इट इज़ अप टू यू। ओके, ऑलराइट, तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इन्फीरियर टू। इन्फीरियर टू या फिर वर्स दैन। अगर वर्स लगाते तो आपको दैन लगाना पड़ेगा, अगर आप इन्फीरियर को यूज़ करते हैं तो आपको टू लगाना पड़ेगा। ओके, मतलब बदतर, कमतर होना, उस जगह पे हम इन्फीरियर टू को यूज़ करते हैं। ओके, मतलब कम होना। जैसे कपड़ों का ये ब्रांड उस ब्रांड से कमतर है। कपड़ों का ये ब्रांड उस ब्रांड से कमतर है मतलब बदतर है, कमज़ोर है, इस तरह से आप हिंदी सोच सकते हैं। ओके, जैसे तो आप इंग्लिश में कहेंगे दिस ब्रांड ऑफ क्लोथ्स इज़ इन्फीरियर टू दैट ब्रांड। ऐसे आप कहेंगे दिस ब्रांड ऑफ क्लोथ्स इज इन्फीरियर टू दैट ब्रांड। ओके, सेकेंड आप इस तरह से भी बोल सकते हैं जैसे दिस ब्रांड ऑफ क्लोथ्स इज वर्स दैन दैट ब्रांड। आप ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, तो आपका डिसीजन है, जो आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगला सेंटेंस है उसका प्रदर्शन आपके प्रदर्शन से कमतर है मतलब कमज़ोर है। आप हिंदी थोड़ा जैसे सोचते हैं सोच सकते हैं। ओके, जो मेरे को ठीक लगा दैट्स व्हाट आई रोट। ओके, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं हर परफॉर्मेंस इज़ इन्फीरियर टू योर परफॉर्मेंस। हर परफॉर्मेंस इज़ वर्स दैन योर परफॉर्मेंस, ये भी आप कह सकते हैं। अगला टॉपिक है सीनियर टू। सीनियर टू का मतलब होता है वरिष्ठ या फिर सीनियर होना। क्या होता है, आप हिंदी में ऐसे कहते होंगे जैसे मैं आपसे सीनियर नहीं हूँ, आप मेरे से सीनियर हैं। ओके, से के लिए यहाँ पे दैन या फिर फ्रॉम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लगाना है, केवल टू लगाना है। ओके, टू का मतलब होता है से यहाँ पे। ऑलराइट, जैसे वो मुझसे 5 साल सीनियर है, वह मुझसे 5 साल सीनियर है। ही इज़ 5 years सीनियर टू मी, या फिर सिंपल कह सकते हैं तुम मेरे से सीनियर हो, यू आर सीनियर टू मी। मैं तुमसे सीनियर नहीं हूँ, आई एम नॉट सीनियर टू यू। ओके, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है मैं उससे सीनियर हूँ लेकिन वो मेरे आदेशों का पालन नहीं करता। आई एम सीनियर टू हिम बट ही डजंट ओबे माई ऑर्डर्स। आई एम सीनियर टू हिम बट ही डजंट ओबे माई ऑर्डर्स। जूनियर टू मतलब कनिष्ठ या फिर जूनियर होना। सिंपल कहते हैं तुम मेरे से जूनियर हो, सिंपल है ना, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। वो मुझसे जूनियर है, ही इज़ जूनियर टू मी। यहाँ पे से के लिए फ्रॉम दैन नहीं लगाएंगे, केवल टू लगाएंगे। ओके, वो राहुल से 3 साल जूनियर है लेकिन उससे बेहतर ज्ञान है। ही इज़ 3 years जूनियर टू राहुल बट ही हैज़ बेटर नॉलेज। ही इज़ 3 years जूनियर टू राहुल बट ही हैज़ बेटर नॉलेज। अगला टॉपिक है प्रायर टू। प्रायर टू या फिर बिफोर। अगर आप बिफोर रखेंगे तो भी सही है,
प्रायर टू रखेंगे तो भी सही है, लेकिन याद रखना प्रायर टू के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो आपको आईएनजी फॉर्म दिखाना पड़ेगा, जैसे आप बिफोर के साथ दिखाते हैं। ओके, पहले होना, जैसे आपके आने से पहले मुझे सारा काम खत्म करना था। आई हैड टू फिनिश ऑल द वर्क प्रायर टू योर अराइवल। आई हैड टू फिनिश ऑल द वर्क प्रायर टू योर अराइवल। ओके, अगला सेंटेंस है प्रमोशन से पहले मैं मार्केटिंग विभाग में काम करता था। प्रायर टू माई प्रमोशन आई वर्कड इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगला टॉपिक है फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा होना, बड़ा ही सिंपल है। जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरा बैग किराने का सामान से भरा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ माई बैग इज़ फुल ऑफ ग्रोसरीज। माई बैग इज़ फुल ऑफ ग्रोसरीज। यह ग्लास पानी से भरा हुआ है। दिस ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर। दिस ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर। अगला टॉपिक है डिपेंड अपॉन या फिर डिपेंड ऑन, दोनों यूज़ होता है। अपॉन भी देखने को मिल सकता है या फिर ऑन। ओके, पर निर्भर होना, उस जगह पे हम डिपेंड ऑन को यूज़ करते हैं। जैसे उसकी सफलता उसके माता पिता पर निर्भर करती है। हिज सक्सेस डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स। ओके, यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस स्थिति में कैसे निपटें। ओके, कैसे निपटेंगे या फिर निपटते हैं। ओके, जैसे इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू डील विद दिस सिचुएशन। इट डिपेंड्स अपॉन यू या फिर इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू डील विद दिस सिचुएशन। अगला टॉपिक है डिज़ायर फॉर या फिर डिज़ायर टू या फिर कह सकते हैं डिज़ायरस ऑफ। मतलब सबका सेम होता, या फिर डिज़ायर टू यूज़ करिए या फिर डिज़ायर फॉर यूज़ करिए या फिर डिज़ायरस ऑफ यूज़ करिए। यहाँ पे ये कॉमन देख सकते हैं आप, डिज़ायरस ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। डिज़ायर फॉर लगाएंगे तो भी आपको आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, लेकिन जब टू रखेंगे तो आपको सिंगल आपको वर्ब रखना पड़ेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखना पड़ता है। ओके, इच्छा होना, एक इच्छुक होना, या कह सकते हैं चाहत होना या फिर चाहत रखना, उस सेंस में इसे यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे मुझे मैनेजर से बात करने की इच्छा है। मुझे मैनेजर से बात करने की इच्छा या फिर मैं मैनेजर से बात करना चाहता हूँ, मतलब सेम ही होता है। ओके, तो आप कह सकते हैं आई डिज़ायर टू स्पीक विद द मैनेजर, या फिर कह सकते हैं आई डिज़ायर फॉर स्पीकिंग विद द मैनेजर, या फिर कह सकते हैं आई एम डिज़ायरस ऑफ स्पीकिंग विद द मैनेजर। तीनों का तीनों बिल्कुल सही है, मीनिंग सेम रखता है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है उसकी इच्छा है कि उसके पास एक बड़ा घर हो। उसकी इच्छा है कि उसके पास एक बड़ा घर हो, मतलब पास के होने के लिए हम क्या लगाते हैं, हैव मतलब पास होना, राइट। तो उसे आप हैविंग कर देंगे। ओके, ही डिजायर्स टू हैव अ बिग हाउस, या फिर ही डिजायर्स फॉर हैविंग अ बिग हाउस, या फिर कह सकते हैं ही इज डिजायरस ऑफ हैविंग अ बिग हाउस, मतलब सेम है। अगला टॉपिक है एंग्री विथ। एंग्री विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति से गुस्सा या फिर नाराज होना, उस जगह पे हम एंग्री विथ को यूज़ करते हैं। जैसे मेरी मम्मी उस डॉक्टर से नाराज़ थी। माई मदर वॉज एंग्री विद द डॉक्टर। माई मदर वॉज एंग्री विद द डॉक्टर। ओके, अगला सेंटेंस है वह तुमसे सच ना बताने के लिए नाराज है, तो कह सकते हैं शी इज़ एंग्री विद यू फॉर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। फॉर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, यहाँ से हर को आप निकाल देंगे। ओके, बेटर ऑप्शन है। अगला टॉपिक है एंग्री एट। एंग्री एट को कब यूज़ करेंगे? एंग्री एट का मतलब होता है किसी बात या फिर चीज़ पे गुस्सा करना, उस जगह पे हम एंग्री एट को यूज़ करते हैं। लेकिन किसी इंसान से ही गुस्सा करना तो हम एंग्री विथ को यूज़ करते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। ओके, तीन बात को याद रखना। किसी चीज़ पे गुस्सा कर रहे हैं आप तो एंग्री एट यूज़ करेंगे। अगर किसी इंसान से ही गुस्सा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? एंग्री विथ को यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मैं इस ट्रैफिक से गुस्से में हूँ, मतलब ट्रैफिक से गुस्सा हूँ, हमें कब तक इंतज़ार करना होगा? तो मैं कह सकता हूँ आई एम सो एंग्री एट दिस ट्रैफिक। ओके, आई एम सो एंग्री एट दिस ट्रैफिक। हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वेट? हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वेट? ओके, डू वी हैव टू वेट, सिंपल। अगला सेंटेंस है कभी कभी मैं अपनी बातों पर भी गुस्सा हो जाता हूँ जब मैं कोई गलती करता हूँ। Sometimes I even get angry at my talks when I make a mistake. अगला टॉपिक है fortunate to या फिर fortunate of, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, to या फिर of। ओके, भाग्यशाली होना। ओके, जैसे मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा भाई मिला। I am fortunate to have a brother like you, या फिर कह सकते हैं I am fortunate to having a brother like you। अगला सेंटेंस है वो भाग्यशाली है कि उसे इतनी जल्दी अच्छी नौकरी मिल गई, तो कह सकते हैं ही इज़ फॉर्चुनेट टू गेट अ गुड जॉब सो अर्ली, या फिर कह सकते हैं ही इज़ फॉर्चुनेट ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब सो अर्ली। अगला सेंटेंस है मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी दोस्ती मिली। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव योर फ्रेंडशिप। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव योर फ्रेंडशिप। हम इस मौके को पाकर खुशकिस्मत हैं।
वी आर फॉर्चुनेट टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। डील विथ किसी व्यक्ति या फिर हालत से निपटना, उस जगह पे हम डील विथ को यूज़ करते हैं। डील के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विद आता ही आता है। ओके, जैसे मैं थोड़े दबाव को संभाल सकता हूँ, यह वास्तव में मुझे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब मोटिवेट करता है। आई कैन डील विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, आई कैन डील विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, इट एक्चुअली मोटिवेट्स मी टू परफॉर्म बेटर, इट एक्चुअली मोटिवेट्स मी टू परफॉर्म बेटर। वह एक जन्मजात नेता है और किसी भी स्थिति को शांति और प्रभावी ढंग से संभाल सकती है। तो कह सकते हैं शी इज़ ए नेचुरल लीडर एंड कैन डील विद एनी सिचुएशन कामली एंड इफेक्टिवली। अगला टॉपिक है कोप विथ। कोप विथ का मतलब होता है सामना करना या फिर निपटना, उसे हम कोप विथ कहते हैं। इसका सेकंड फॉर्म कोप्ड हो जाएगा, नो वरीज। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे चिंता मत करो, मैं दबाव का सामना करना जानता हूँ, मतलब मुझे करना आता है कैसे दबाव को झेलना है। ओके, सामना कर सकता हूँ, नो वरीज। मैं कह सकता हूँ डोंट वरी, आई नो हाउ टू कोप विद प्रेशर, आई नो हाउ टू कोप विद प्रेशर। ओके, मुझे थोड़ा समय लगा लेकिन मैंने नुकसान से उबरना सीख लिया। It took me a while, but I learned to cope with the loss. But I learned to cope with the loss. अगला टॉपिक है रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा ले लेना। ओके, मतलब कि किसी चीज़ का अगर आप सहारा ले लेते हैं, उस जगह पे रिजॉर्ट टू को यूज़ कर सकते हैं। इसका सेकंड फॉर्म रिजॉर्टेड हो जाएगा, नो वरीज। ऑलराइट, तो टू के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो आपको आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ता है। ओके, यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन है, इसलिए आपको टू के बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपके पैसे लौटाने के लिए मुझे लोन का सहारा लेना पड़ा, आपके पैसे लौटाने के लिए मुझे लोन का सहारा लेना पड़ा, तो मैं कह सकता हूँ आई हैड टू रिजॉर्ट टू अ लोन। यहाँ पे लोन एक नॉन है, ओके, एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ यूज़ किया गया है। टू रिटर्न योर मनी, टू रिटर्न योर मनी ये पर्पस है। ओके, जो हम टू से दिखाते हैं, या फिर इन ऑर्डर टू रिटर्न योर मनी, इन ऑर्डर टू को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कब कैसे यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस है चूंकि मेरे पास कैश नहीं है तो मुझे कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ा, मतलब कार्ड का सहारा लेना पड़ा। तो मैं कह सकता हूँ सिंस आई डिडंट हैव कैश, सिंस आई डिडंट या फिर आई डिडंट हैव कैश। आप डिडंट कह सकते हैं या फिर डिडंट कह सकते हैं, दोनों चलता है। ओके, सिंस आई डिडंट हैव कैश आई हैड टू रिजॉर्ट टू यूजिंग माई कार्ड, आई हैड टू रिजॉर्ट टू यूजिंग माई कार्ड। अगला टॉपिक है अबाइड बाय या फिर कंप्लाई विथ, या कह सकते हैं अडेयर टू, मतलब तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है पालन करना या फिर कायम रहना। किसी कंपनी का रूल रेगुलेशन जो भी है अगर पालन करते हैं तो उस जगह पे कंप्लाई विथ या फिर अडेयर टू ज़्यादा चलता है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नो वरीज। ओके, अडेयर टू के बाद अगर टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ता है। ओके, अगर विथ के बाद भी अगर कोई वर्ब आता है तो सेम फॉलो करेंगे, अबाइड बाय के बाद भी सेम फॉलो करेंगे आप। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे वो अपने वचनों पर कायम रहता है और अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, वो अपने वचनों पर कायम रहता है और अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। तो कह सकते हैं ही अवॉइड्स बाय हिज वर्ड्स एंड नेवर ब्रेक्स हिज प्रॉमिस, या आप कह सकते हैं ही कंप्लाइज विद हिज वर्ड्स एंड नेवर ब्रेक्स हिज प्रॉमिस, या फिर ही अडियर्स टू हिज वर्ड्स एंड नेवर ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। अगला टॉपिक है डिप्राइव ऑफ। डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है वंचित करना, मतलब वंचित रखना, एक तरह से कह लो रह जाना। उस जगह पे हम डिप्राइव ऑफ को यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या होता है, कई बार आप हिंदी में ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे महरूम रहना, मतलब कि उसको वो चीज़ें मिला नहीं, महरूम रह गया, वंचित रह जाना या वंचित कर देना, उस जगह पे हम डिप्राइव ऑफ को यूज़ करेंगे। जैसे आप किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इंग्लिश में यू कैन नॉट डिप्राइव अ चाइल्ड ऑफ एजुकेशन। डिप्राइव के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप रखेंगे, उसके बाद ऑफ के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट जो भी होगा आप रखेंगे। ओके, अगला सेंटेंस है वो जीवन भर प्यार से वंचित रहा। ही रिमेन्ड डिप्राइव्ड ऑफ लव थ्रू आउट हिज लाइफ, ही रिमेन्ड डिप्राइव्ड ऑफ लव थ्रू आउट हिज लाइफ। अगला टॉपिक है एनवियस। एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन करना, जलन होना, या फिर कोई जलता है आपसे, उस जगह पे आप एनवियस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे वो बिजनेस में आपकी उपलब्धियों से जलता है,
वो बिजनेस में आपकी उपलब्धियों से जलता है। तो आप कह सकते हैं ही इज़ एनवियस ऑफ योर अचीवमेंट्स इन योर बिजनेस, या फिर इन बिजनेस कह सकते हैं, सिंपल। ओके, ही इज़ एनवियस ऑफ योर अचीवमेंट्स इन बिजनेस। ओके, ये लोग आपके पैसे से जलते हैं, ये लोग आपके पैसे से जलते हैं। दीज पीपल आर एनवियस ऑफ योर मनी, दीज पीपल आर एनवियस ऑफ योर मनी। अगला टॉपिक है अशेम्ड ऑफ। अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ओके, उस जगह पे आप अशेम्ड ऑफ को यूज़ करेंगे शर्मिंदा होना के सेंस में। जैसे मुझे उस दिन अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, तो मैं कह सकता हूँ आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर दैट डे, आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर दैट डे। ओके, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। अगला टॉपिक है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल या फिर मददगार होना। उस जगह पे हम कंड्यूसिव टू को यूज़ करेंगे। ओके, जैसे ये जलवायु उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब मददगार है, अनुकूल नहीं है। तो कह सकते हैं दिस क्लाइमेट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू हिज हेल्थ। ओके, यह पिच स्पिनरों के लिए ज़्यादा मददगार है। दिस पिच इज़ मोर कंड्यूसिव टू स्पिनर्स। अगला टॉपिक है ग्रेटफुल टू। ग्रेटफुल टू का मतलब होता है आभारी या फिर एहसानमंद होना। उस जगह पे हम ग्रेटफुल टू को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे मुझ पर विश्वास करने के लिए मैं अपने शिक्षक का आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर फॉर बिलीविंग इन मी, आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर फॉर बिलीविंग इन मी। ओके, आपको सदैव आपके माता पिता का आभारी होना चाहिए, आपको सदैव अपने माता पिता का आभारी होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।